धम्मपद गाथा क्रमांक 11 और 12। राजगृह में तथागत बुद्ध ने जब सारिपुत्र को धम्म सेनापति करके घोषित किया, उस समय जो चर्चा चलने लगी थी कि बुद्ध क्या मुख देखकर, उनके मुंह को देखकर उन्हें फल देते हैं क्या, या ऐसा उन्हें कोई पद देते हैं क्या। तो बुद्ध कहते नहीं, ये जो पद जिनको हम दे रहे हैं वो उनके कर्म का परिणाम है, उनके संकल्पों का परिणाम है। सारिपुत्र ने संकल्प किया था, मुगल राय ने संकल्प किया था अपने पूर्व जीवन में। उसी प्रकार यहाँ जब सारनाथ में, वाराणसी के नज़दीक सारनाथ, वहाँ पर जब पंचवर्गीय भिक्षु को दीक्षा दी, 5 अरहत बने, उसके बाद ये कुलपुत्र बुद्ध से मिलने आए अपने 55 लोगों के साथ, और वो भी सब अरहत बने। तो ये कुलपुत्र की कैसी कहानी है, इस गाथा के साथ वो भी कहानी जुड़ी हुई है। बुद्ध कहते हैं, ये कुलपुत्र प्रमुखा पंच पय्यास जना किंग कम्मं करीसु बनते थी। तो भिक्षुओं ने पूछा कि ये कुलपुत्र और 55 लोगों ने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि आज उन्हें जो अरहत्व का पद मिला है। तब बुद्ध ने ये बात कही कि अपने पूर्व जन्म में ये कुलपुत्र वो किसी बुद्ध को मिले थे, और बुद्ध को मिलकर उन्होंने संकल्प किया था, एक मन में प्रार्थना की थी कि मेरा जन्म जब होगा तो मेरी मुलाकात सम्यक संबुद्ध से होनी चाहिए, और मुझे धम्म का फल मिलना चाहिए। ऐसा संकल्प उन्होंने किया था। उस जन्म में जब बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, उस समय ये कुलपुत्र जन्मांतरों से अपना जन्म लेते हुए इस जन्म में उस जन्म में जाते हुए अपनी जीवन यात्रा चला रहे थे। और जब बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने संकल्प किया कि ऐसा मुझे फल मिलना चाहिए, मेरी मुलाकात सम्यक संबुद्ध से होनी चाहिए। तो ये कहानी ऐसी है कि किसी बुद्ध से मिलने के बाद ये जो आज जिनका नाम ये कुलपुत्र है, तो वो अपने पिछले जीवन में कुछ साथियों के साथ मृत देह को वो संभाल रहे थे। मृत देह जहाँ वहाँ कोई बेवारस ऐसा देह पड़ा हुआ हो तो उन्हें लाना, उनकी स्मशान में ले जाकर उनको ठीक ढंग से उन्हें जलाना, इस प्रकार का काम वो ये करते थे उस समय। तो एक दिन क्या हुआ, किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु होने के बाद लोगों ने उस गर्भवती महिला के शव को, उनके पार्थिव को स्मशान में जलाने के लिए लाया। और ये जो 5 लोग ऐसे जो स्मशान में देखभाल करते थे, काम करते थे, शवों को जलाते थे, तो उनको ये शव उन्होंने सौंप दिया कि आप इसको जला लो, इसकी मृत्यु हो गई है, हमने कहीं से इसको उठा के लाया है। और वो लोग चले गए। और ये 5 लोगों में से जो ये कुलपुत्र था, तो उन्होंने उस शरीर को जलाने के लिए लकड़ी आदि इकट्ठा करके उनको जलाना शुरू कर दिया।
और जलाते समय उन्होंने देखा कि ये मृत शरीर को जलाते हुए अपने देख रहे थे वो, यह शरीर कैसे स्वभाव का है, कैसे होता है, जलते समय क्या होता है। तो वो देख रहे थे, उस पर चिंतन कर रहे थे और उन्होंने वो शरीर को भालों से कोंच कोंच करके उन्हें जलाया और जलाने के बाद शरीर का जो चर्म है वो शरीर चर्म रहित हो गया और एक कबरी गाय की तरह वो शरीर दिखने लगा और बड़ी दुर्गंधी आने लगी, बड़ा दुर्वर्ण हो गया और बड़ी दुर्गंधी आने लगी। तो उसे देखकर इनके मन में एक अशुभ संज्ञा, अशुभ भावना जगने लगी कि अरे जिस शरीर को हम इतना अच्छा अच्छा कहते हैं, देखिए ना शरीर का क्या स्वभाव है, क्या अंत है इसका। तो ये उन्हें जलाते समय अशुभ भावना उनमें निर्माण हो गई और उसका वो चिंतन करने लगा और वही बात उन्होंने अपने मित्रों को भी बताया कि देखो ये शरीर देखो किस स्वभाव का है। तो इस प्रकार की अशुभ संज्ञा पर वो चिंतन करने लगा, अभ्यास करने लगा और साधना करने लगा। तो उसके बाद जब इस बुद्ध के साथ उनकी मुलाकात होती है, वो वाराणसी में रहते थे, ये स्कूल पुत्र बड़े धनी परिवार में पैदा हुए, बहुत धन दौलत और बड़ी अच्छी उनकी मित्र मंडली भी थी। तो एक दिन ये अपने स्त्री के कमरे में गया। अपने स्त्री के कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि अशुभ संज्ञा अचानक उनको, उसके पूर्व जन्म की अशुभ संज्ञा उनके मन में जाग उठी और यह जाग उठने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि ये संज्ञा मेरे मन में जो जाग उठी है, पुरानी संज्ञा, तो उस संज्ञा के कारण कितनी अशुभता है, क्या है शुभ इसमें, ऐसा सोचकर वो वहाँ से आधी रात को ही निकल गया और निकलकर अपने उस मन को शांति दिलाने के लिए वो सारनाथ में चला आता है, जहाँ सारनाथ में बुद्ध ने पंचवर्गियों को दीक्षा दी थी। तो ये सकुल पुत्र बड़े अस्वस्थ अवस्था में, बड़े दुखी कष्टी अवस्था में वहाँ पर वो आता है और आकर जब बुद्ध का उन्हें दर्शन हो जाता है, बुद्ध को देख कर उसके मन में एक बहुत बड़ी ऊर्जा जाग उठती है, क्योंकि उन्होंने जो संकल्प किया था पहले जन्म में, तो वो संकल्प के कारण आज उनकी मुलाकात बुद्ध से हो गई और होते बराबर उनको वो ज्ञान जगने लगा उनमें। बुद्ध ने उनको जब सिखाया तो ज्ञान जगने लगा और उस ज्ञान की वजह से उन्हें फल मिला, वो अरहत बने। उनके 55 मित्र वो भी अरहत बन गए थे। तो तब बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी का मुंह देखकर ये फल उन्हें नहीं मिलता, उनके अपने कर्मों से मिलता है, अपने संकल्पों से मिलता है। जो कुछ भी जिन्हें मिलता है उनके लिए उनके स्वयं के कर्म, स्वयं के संकल्प और प्रयास, यही उनका मूल कारण होता है। ये बात तथागत बुद्ध ने इन कहानियों में बताई है और इसमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख, इसका संबंध हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों से भी है और इसका संबंध हमारे पूर्व जीवन के कर्मों से भी होता है। वो भी कर्म कभी सुप्त अवस्था में रहते हैं, उन्हें जगने का मौका मिलने पर वो उभर आते हैं और हमारे मन पर छा जाते हैं और उस प्रकार के शरीर वाणी मन से कार्य हम करने लग जाते हैं और उसी कर्म के परिणाम से हमें सुख दुख मिलने लगता है, गति दुर्गति मिलने लगती है। यही बात इस धम्मपद गाथा में जो हम बता रहे हैं, ये पाली त्रिपिटक के मूल पाली ग्रंथों से
उनके आधार पर हम ये सभी को बता रहे हैं कि तथागत बुद्ध ने कैसे धम्म सिखाया और कैसे निर्वाण का साक्षात्कार और परम मुक्ति का साक्षात्कार लोगों ने कैसे किया और कैसे सबका मंगल हुआ। यही बात बुद्ध की मूल वाणी सबको पता चले, इसी भावना से हम ये आप सभी के लिए बड़े मंगल मैत्री भाव से इसे भेजते हैं। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, आपका ये मनुष्य जीवन बड़ा धन्य और मंगलमय हो जाए। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु।